सरकार से कोई मतलब नहीं, वोट दो या मत दो, उससे कोई मतलब नहीं। आदमी को चाहिए रोजगार। जब रोजगार नहीं होगा तो क्या करेगा? उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। लोगों के बीच की सरकार बनती है तो रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होना चाहिए और हमें रोजगारी मिलना चाहिए, और हम सिर्फ रोजगारी ही चाहते हैं, सरकार कोई सी भी आए। रोजगार खत्म हो चुका है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। ये जो मिलें हैं खुलनी चाहिए, रजत टेक्सटाइल है और आपकी गिरने वाली मिल है, ये रोजगार मिलना चाहिए। रामपुर एक ऐसी लोकसभा जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद अहम भूमिका रखती है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता यहां से निकले। उत्तर प्रदेश की सियासत को और सियासत पर असर डालने वाली कई घटनाएं रामपुर में हुई, रामपुर से हुई। लेकिन अब जबकि देश का चुनाव होना है तो रामपुर के लोग क्या सोचते हैं, हमें लगा कि सुबह के वक्त जब लोग अक्सर चाय पर चर्चा करते हैं, रामपुर के लोगों के साथ ऐसी ही चर्चा शुरू की जाए। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे शुरू करता हूं जहां से मैंने बात शुरू की। किसी पार्टी पक्ष की बात कम करें, क्योंकि पार्टी पक्ष में क्या होगा, इंसान दिल खोलकर नहीं बोलता। तो थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं। रामपुर का मुद्दा क्या है? मतलब किस मुद्दे पर आपको लगता है कि वोट होना चाहिए, या आपके जहन में क्या है कि ये काम हो जाए तो मेरा इलाका अच्छा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे मैं वैसे भी सामाजिक आदमी हूँ। रामपुर के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार का है। यहाँ कई हजारों के किसी संख्या में लोग उत्तरांचल के अंदर नौकरियां करने के लिए जाते हैं। रोजगार का मुद्दा है। लेकिन अब जो है रोजगार यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्वांटिटी पूरी नहीं हुई जिसकी लोगों को तलाश है। और मुझे लगता है कि अगर अच्छी सरकार बनती है और लोगों के बीच की सरकार बनती है तो रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा यहाँ पे। और रोजगार के साधन, जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बाहर ना जाकर यहीं पे उनको रोजगार मिलेगा। यही रामपुर का एक अहम मुद्दा है। आपके हिसाब से रोजगार अहम मुद्दा है। साहब, आपका नाम? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी। और जैसा मैंने कहा था, आप भी बिल्कुल उस बात से सहमत थे। हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, कौन जीता कौन हारा वो नहीं पूछना है। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस चीज पर कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी आए, काम जरूर करे, वो काम कर दे तो जिंदगी आसान हो जाए? सर, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए और हमें रोजगारी मिलना चाहिए। बेरोजगारी बगैर हम लोग परेशान हैं। हमारे रामपुर में कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ, और हम सिर्फ रोजगारी ही चाहते हैं, सरकार कोई सी भी आए जाए। ठीक बात है। आपका नाम? दर्शन सिंह सैनी। क्या करते हैं दर्शन जी? फल का काम करता हूँ सर मैं। माल गोदाम कहीं लगा हुआ ठेला सर, बस। तो अधिकतर यहाँ पर जो रोजगार है वो किस तरीके का है? जो लोगों को थोड़ा बहुत है, जो आप कह रहे हैं कि वैसे तो दिक्कत है, लेकिन जो है वो किस तरीके का है? रोजगारी साहब ठेलेबाजी या फिर रक्षेबाजी है बस, बाकी और तो कुछ ऐसा बिजनेस है नहीं। हम जो चर्चा कर रहे थे, और हमारी चर्चा को देखकर बड़ा अच्छा ये होता है कि जब पता चले तो कुछ लोग जुड़ना खुद चाहें। मेरा नाम उत्कर्ष है और मैंने जब चर्चा शुरू की, आप सब सीधे हो जाएं तो तस्वीर बेहतर आ पाएगी। वो ये कि हम बात कर रहे थे कि चुनाव होना है, किसी पार्टी पक्ष से ज्यादा मुझे ये जानना है कि आपके हिसाब से मुद्दा क्या है जो रामपुर में जिस पर काम होना चाहिए, या जिस पर आपको लगता है कि एक वोटर सोचता है कि ये काम होंगे तो हम वोट देंगे? देखिए, सबसे अच्छी मुझे राजनीति जो लगी वो लगी बहन जी की, जब मायावती जी की। यहाँ पर 400 पिलिंग मशीनें थी 2011 में। जब वो गई थी 2012 में यहाँ से, तो 400 पिलिंग मशीनें थी और 80-90 हज़ार लेबर थी। भरपूर खाना खाने को मिल रहा था, भरपूर पेट भर की रोटी भी खाने को मिल रही थी। फिर और पार्टियां आई, फिर वो काम खराब हुए और अब बिल्कुल नीचे लेवल पे काम आ चुका है। रोजगार खत्म हो चुका है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। ये जो मिलें हैं खुलनी चाहिए, रजत टेक्सटाइल है और आपकी गिरने वाली मिल है, ये रोजगार मिलना चाहिए। हमारे सराजी बैठे हुए, ये भी छोटे से सर से आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही होना चाहिए मामला। मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। रोजगार होगा सब कुछ मिलेगा, जब रोजगारी नहीं होगा भाई साहब तो क्या मिलेगा? आपका नाम साहब? मेरा बॉबी भाई। तो ये है सर जी। मैं दोबारा आता हूँ आप लोगों पर, क्योंकि जो हमारे साथी नहीं बोले पहले उनसे बात करें। सबको सुना और रोजगार अब तक लग रहा है। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है रामपुर का? क्या दिक्कत है रामपुर में सबसे बड़ी? जो मिलें थी, जो फैक्ट्री थी, वो नेताओं ने धरने दे के बंद करवा दी। यहाँ की जनता भूखी ज्यादा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। यहाँ रिक्शा ज्यादा है, आदमी भूख से परेशान इतना है कि बेपना परेशान है। सरकार से कोई मतलब नहीं, वोट दो या मत दो, उससे कोई मतलब नहीं। आदमी को चाहिए रोजगार। जब रोजगार नहीं होगा तो क्या करेगा? उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, फाके से हैं। कोरोना काल के अंदर आधे से ज्यादा पब्लिक मर गई। जो लोगों के पास पैसा था उन्होंने हेल्प करी लोगों की। अब अगर कोई बात दिक्कत परेशानी आती है तो आधे से ज्यादा पब्लिक बिल्कुल खत्म हो जाएगी रामपुर की। आप मुरादाबाद चले आओ, बरेली चले आओ, रुद्रपुर चले आओ, हल्द्वानी चलो, कारोबार है। यहाँ रामपुर में कारोबार ही नहीं है। कारोबार से सब कुछ है। कितनी फैक्ट्री थी पहले, आप यहाँ बताइए।
चीनी मिलता, बटन मिलता, हड्डी 20 में फैक्ट्री नहीं, धरने दे दे के प्रोडेशन कर करके बंद करवा दी, अपने उल्लू सीधा करा अपनी सियासत में। यदि फैक्ट्री चालू होती, गरीब की जनता का भला होता नहीं होता, आप बताओ। ये जो आप कह रहे हैं, और आपका नाम बताइए। मोहम्मद रफी उर्फ गांधी कहते हैं मुझे। आपके नाम में 2 प्रसिद्ध शख्सियतें शामिल हैं, मोहम्मद रफी साहब भी हैं और गांधी साहब भी हैं। ये पूछना चाहता हूं, ये थोड़ा सा ना समझना होगा, जैसे मैं तो बाहर से आया हूं, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा, क्यों नेताओं ने ये धरने देकर फैक्ट्रियों को बंद कराने का काम किया, जबकि बाकी जगह तो लोग चालू कराने का काम करते हैं। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि हम जनता के साथी हैं और जनता का नुकसान करा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे बदमाश टाइप के, जैसे उन्होंने चीनी मिल में नौकरी करना, हाजिरी लगा दी, उन्होंने कहा छुरी निकाल ली, उन्होंने कहा देम पैसे तुझे, हाजिरी चढ़वा के चले आ रहा है, कोई चीनी भर के लेके चले आया, कपड़ा लेके चले आ रहा है। चोरियां जगह नहीं ज्यादा थी, उन नेताओं ने धरने दे दे के इसलिए उसको खत्म कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।